लर्निंग विद वसीम में एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और लर्न करते रहें, क्योंकि लर्निंग ही ज़िंदगी है। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा कि उसके पास कामयाबी की कुंजी है, उसके पास कामयाबी की चाबी है और वो उससे सारे दरवाजे खोल लेता है। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। कामयाबी के लिए आपको मुख्तलिफ ताले खोलने पड़ते हैं और हर ताले की अलग चाबी होती है, और हर चाबी का आपके पास होना, उस चाबी को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तब ही आप कामयाबी की तरफ जा सकेंगे और अपने मकसद को पा सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कीज़ टू द सक्सेस। सो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कामयाबी की एक कुंजी नहीं होती, कामयाबी की कई चाबियां होती हैं। तो सबसे पहली चाबी जो है कामयाबी की, वो है मेक क्लियर गोल्स। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई चीज़, कोई फैसला करते हैं, आपने बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है, आपने मेडिकल में कामयाबी हासिल करनी है, आपने जॉब में कामयाबी हासिल करनी है, इवन आपने अपने पर्सनल मैटर्स में कामयाबी हासिल करनी है, तो सबसे पहले आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। आप खुद सोचें, अगर एक आदमी को ये पता ही नहीं है कि उसने किस मंजिल की तरफ जाना है, उसकी फाइनल मंजिल क्या है, तो वो किस तरह कामयाबी हासिल कर सकेगा, किस तरह अपनी मंजिल पे पहुंच सकेगा। सो हमेशा याद रखें कि पहले दिन से अपना एक गोल बनाएं कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, आप किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। ख्वाह वो बिज़नेस से पहुंचना चाहें, जॉब से पहुंचना चाहें, किसी प्रोफेशनल अप्रोच से पहुंचना चाहें, मेडिकल से पहुंचना चाहें, इंजीनियरिंग से पहुंचना चाहें, व्हाट्सोएवर, वो आपकी चॉइस है। मगर किसी भी गोल पे पहुंचने के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि आप अपना एक प्रॉपर गोल बनाएं, और इस गोल को सिर्फ जहन में ना रखें, इसको राइट डाउन करें। इसको राइट डाउन करें और उसके बाद उसको बाकायदा राइट डाउन करें कि कौन से स्टेप्स लेके आप इस गोल पे पहुंचेंगे। लाइक आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको बाकायदा राइट डाउन करना पड़ेगा कि मैं इतने नंबर लूँगा तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकूँगा, ये मेरी फील्ड होगी, फिर इस टाइम पे मैं इस फील्ड में स्पेशलाइज करूँगा, देन मैंने अब्रॉड जाना है या जो भी करना है। सो ये सारे गोल आपकी रिटन फॉर्म में होने चाहिए। आपने बाकायदा उनके लिए डेडलाइन महसूस करनी चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि ये गोल मैं कब तक मुकम्मल कर लूँगा, और जितना आप अपने गोल में क्लियर होंगे, आप समझे कि उतना ही आप अपनी कामयाबी के नज़दीक होते जाएंगे। सो अपना गोल बनाइए, क्लियरली उसको मेंशन कीजिए, राइट डाउन कीजिए, उसकी डेडलाइन बनाइए, और हाँ, आखिरी चीज़ उसमें ये है, हमेशा अपने गोल को अपने दिमाग में दोहराते रहिए। अगर आप अपने गोल को हमेशा अपने दिमाग में रोज़ के रोज़ रिफ्रेश करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा जब आपका गोल कामयाब हो चुका होगा। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स। देखें, लेज़ी और हार्ड वर्क, ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। आपने हमें देखा होगा कि सम टाइम टैलेंट जो है वो हार्ड वर्किंग से हार जाता है। टैलेंटेड आदमी लूज कर जाता है, जबकि हार्ड वर्कर विन कर जाता है। उसकी क्या वजह है? आपको अपने स्ट्रॉन्ग एथिक्स चाहिए होते हैं, आपने हमेशा वर्क हार्ड करना होता है, आपने अपने कुछ गोल्स बनाए हैं जो उनको कैसे अचीव करना है, उसके लिए आपके पास एक पाथ होता है। शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। आपने लॉन्ग टर्म पाथ बनाना है। कोई शॉर्ट टर्म आपने चीज़ नहीं देखनी कि मैं शॉर्ट टर्म से कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म से आप लॉन्ग टर्म कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे आ जाती है कंसिस्टेंसी। हमेशा याद रखें कि कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी का बड़ा अहम किरदार होता है। बगैर किसी काम में कंसिस्टेंसी के आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप किसी ना किसी स्टेज पे अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, आप कभी खाना किस तरह का खाते हैं, कभी किस तरह का खाते हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप अपनी बॉडी को डेवलप कर सकेंगे। इन द सेम मैनर, अगर आप बिजनेस में या अर्निंग में या किसी फील्ड में या जॉब में जाते हैं, तो वहाँ भी आपने कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करनी हैं ताकि आप कामयाब हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। देखें, डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है कि अगर आप देखें तो एक एथलीट से लेके एक बिलीनियर तक
की अगर आप ज़िंदगी को उसकी ऑटोबायोग्राफी देखें या उसकी ज़िंदगी पे रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग डिसिप्लिन का कितना ख्याल करते हैं। ये देखने को बड़ी मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन क्या ये इतनी मामूली चीज़ है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, आपने अपने कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने हैं और वो उनके ऊपर आपने कायम रहना है। लाइक अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि मैंने सुबह उठना है, जल्दी उठना है, तो आपको रात को अपने दोस्तों को नो कहना पड़ेगा, अपने सुबह वाले डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह नेगेटिव टेम्पटेशंस को आपको नो कहना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल्स को आपको नो कहना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म आपका पाथ जो है, शॉर्ट टर्म गेन जो है, उसको आपको नो कहना पड़ेगा। तो ये आपके सारे डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन किसने बनाने हैं? आपने खुद बनाने हैं, मगर द मेन थिंग इज कि उस पर आपने कायम रहना है। सिर्फ बनाने नहीं है, कायम भी रहना है, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेरा विलिंग टू सेक्रीफाइस। देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाते हैं और सेक्रीफाइस आज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप फ्यूचर में एंजॉय करेंगे। आप आज अपने गोल के ऊपर चलते हैं, अपनी एक सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी एंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ सालों के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आने वाले साल आपके लिए कामयाब होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको एंजॉयमेंट दे सकेंगे। सो हमेशा थोड़े टाइम के लिए सफ़र कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आप स्पेंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है कॉन्टीन्यूअस इन सर्च ऑफ नॉलेज। देखें, मैं अपने इस चैनल में भी यही कहता हूँ कि लर्निंग और नॉलेज ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लर्निंग ऐसा प्रोसेस है कि जो आपको कामयाब भी करता है और आपको ग्रूम करता है। अगर मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल दूँ तो मुझे लर्निंग का कोई शौक़ नहीं था, एंड बिलीव मी कि मैंने शुरू के अपने कैरियर में जो भी चीज़ें की उसमें मुझसे बेशुमार गलतियाँ हुई। उन गलतियों की वजह क्या थी कि मेरी लर्निंग और रिसर्च नहीं होती थी। आप जितना ज़्यादा लर्न करते हैं आपको उतना ज़्यादा पता चलता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, दुनिया में क्या चीज़ें किस तरह करनी चाहिए, किस तरह नई से नई चीज़ आ सकती है, किस तरह आप अपनी चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं, कैसे आप मज़ीद सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है लर्निंग करें। इसीलिए मैं कहता हूँ लर्निंग विद वसीम। सो याद रखें, सिर्फ वसीम के साथ लर्निंग ना करें, सबके साथ लर्निंग करें, मगर लर्निंग ज़रूर करें। आप देखें, आज से 10-12 साल पहले उबर नहीं होता था, आज से 10-12 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं होता था, आज से 10-12 साल पहले बिज़नेस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता था, आज से 20 साल पहले कोडेक एक जाइंट कंपनी थी जो पूरी दुनिया पे रूल करती थी। आप उठा के देखें, कंपेयर करें 20 साल पहले की कंपनियां और आज की कंपनियां, उनमें क्या डिफरेंस है? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, बिजनेस एथिक्स चेंज हो गए हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये जो चेंज होगी ये आप अपने अंदर कैसे लाएंगे? इसको लाने के लिए ज़रूरी क्या है? लर्निंग करें, सीखें, लर्न करें, नॉलेज लें और फिर सीखें और फिर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप ज़माने के साथ रहेंगे। आप जितनी लर्निंग करेंगे उतना अपडेट रहेंगे, उतना आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आपने लर्निंग को छोड़ दी या सिर्फ उसी लर्निंग पे गुजारा करते रहे जो आप सीख चुके हैं, तो बिलीव मी, एक टाइम आएगा कि आपकी वो लर्निंग जो होगी वो इनफ लर्निंग नहीं होगी आने वाले ज़माने के लिए। दूसरी चीज़ है जो इसी के साथ, लर्निंग के साथ ही रिलेटेड है, वो 7वां पॉइंट मेरा है एबिलिटी टू लिसन। देखिए, होता क्या है कि हम किसी भी मीटिंग में होते हैं, किसी भी जगह होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा कम्युनिकेट करें, लिसन कम करें। तो ये एक बहुत कामयाबी को रोकने में एक अहम रुकावट है। तो हमेशा याद रखें कि आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, क्योंकि लिसनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये भी एक नॉलेज है। आप अपने बिजनेस कोलीग्स के साथ, आप अपने रिलेटिव्स के साथ, आपके एक्सपीरियंस लोगों के साथ, आपके नॉन एक्सपीरियंस लोगों के साथ, आपकी नई जनरेशन के साथ, हर एक से सुने। देखिए, आपने टेक्नोलॉजी सीखनी है, आप किससे सीखेंगे टेक्नोलॉजी? अपनी नई जनरेशन से सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। कब सीखेंगे? जब आप उनको सुनेंगे। अगर आप उनको बताएंगे कि सिर्फ मैं ही बहुत काबिल हूँ, तो आप सीख नहीं सकते। सो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिसन, ताकि एबिलिटी आप में पैदा हो, एबिलिटी टू लिसनिंग की। 8वां पॉइंट मेरा है नेवर क्विट। देखें, ज़िंदगी में कई मुकाम ऐसे आते हैं जिसमें आपके साथ बहुत बुरा भी होता है और आप बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं। तो क्या आपको क्विट कर जाना चाहिए? क्या क्विट से आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने लाइफ में 3 दफ़ा ज़ीरो पे पहुंचा हूँ।
लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। हर बार मैंने देखा कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, मेरी क्या गलतियां थी, किस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता था, कहाँ मैं अपनी चीज़ों में बेहतर था, जिनको मैं मार्केट कर सकूं, जिनको मैं आगे ले जाके उस पर मैं चल सकूं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सो आपको भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि क्विट ना करें, हार ना माने। देखें, ये सारे टाइम आएंगे आपके पास, बुरा टाइम भी आएगा, हार्ड टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, बट अगर आप क्विट नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली इट विल पे यू। एक टाइम आएगा जब आपकी एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म पीरियड होगा, ये लॉन्ग टर्म पाथ होगा, ये छोटा रास्ता नहीं होगा, शॉर्ट टाइम गेन नहीं होगा, बट आपको लॉन्ग टाइम पे जाना पड़ेगा अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। नाइन्थ पॉइंट मेरा है, आपके पास एक पर्पज़ होना चाहिए, आपकी लाइफ का एक पर्पज़ होना चाहिए, क्लियर पर्पज़ होना चाहिए कि आप क्यों कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं। देखें, आप चाहते हैं आप पैसा कमाना है, आप चाहते हैं कि आप एक घर बनाएं, आप चाहते हैं कि आप एक लेविश लाइफ स्टाइल गुजारें, तो इसका कोई पर्पज़ भी तो होना चाहिए ना। आप जब तक अपने गोल का एक को अपने पर्पज़ से मैच नहीं करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा मेहनत के साथ, उतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ उसको अचीव नहीं करने की कोशिश करेंगे। और जब उसको हार्ड वर्किंग के साथ अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। सो हमेशा लाइफ का एक पर्पज़ रखिए। वो पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, हर एक का पर्पज़ अलग हो सकता है, और उस पर्पज़ की बेस पे फिर आप हार्ड वर्किंग कीजिए। आखिरी पॉइंट मेरा ये है, टेक रिस्क। देखें, आप रिस्क नहीं लेते, आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ रिस्क ऐसे होंगे जो आपको अप डाउन ले जाएंगे, कुछ रिस्क ऐसे होंगे जो आपको नीचे ले आएंगे, लेकिन आप सीखेंगे तो रिस्क से ही ना। आप कोई चीज़ करेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो वही वही चीज़ रहेगी। सो मैं ये कहता हूँ कि लर्निंग करें, उसके बाद आप रिस्क भी लें। हाँ, ये ज़रूर करें कि अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, अपने कैलकुलेटेड रिस्क पे चलें। ये ना हो आपने रिस्क लेना है, आपने कैलकुलेट किया कि ये मेरे फंड्स हैं, इस फंड्स में से इतने फंड्स मैंने इस काम के लिए रखने हैं, इतने फंड्स मेरी ये लाइबिलिटीज़ के लिए हैं, और इतने फंड्स जो हैं इसका मैं रिस्क ले सकता हूँ, इस पर मैं रिस्क लूँ। उसके साथ फिर आप काम करें। आपने इसी तरह जॉब में रिस्क लेने हैं तो आप जॉब में डिफरेंट टाइप के रिस्क लें। आप अपने सुपीरियर्स को कहें कि वो आपको डिफरेंट पोस्ट पे आपको लगाएं। लाइक आप सेल के बंदे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप सेल में इम्प्रूवमेंट करें, आप रिक्वेस्ट करके सेल में जाएं, आप ताकि उसमें भी आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। अपनी एबिलिटीज़ को खुद पहचानें और फिर रिस्क लें। अपनी एबिलिटी को कैसे आप पहचान सकते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा सेल्फ ग्रूमिंग का, तो वो आपने ज़रूर देखना है। और आज के लिए ये कामयाबी की सारी कुंजियाँ, जो 10 कुंजियाँ हैं, बेसिक कुंजियाँ, ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज़ मुझसे शेयर की उसको मुझ कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए, ताकि मैं उनके जवाब भी दे सकूँ आपको। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिए, और मेरे आने वाले प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा जो सेल्फ ग्रूमिंग से मुतालिक है, और वो आपको ग्रूम करेगा। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।